स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे संविधान के अंदर तीन बेसिक पिलर हैं, तीन इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक को कहा जाता है जुडिशरी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट हमारा, जहां से कानून पास होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सरकार है एक प्रकार से, और जुडिशरी हम सबको पता है जो अदालतें होती हैं। तो यहां पर अक्सर जो है आपने देखा होगा कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, और ये एक बहुत बड़ा रूप अभी इस समय लेता जा रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि केशवानंद भारती केस, आप सबको याद होगा, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री, जिसने काफी कुछ बदल कर रख दिया। इंदिरा गांधी जी के समय ये पूरा जजमेंट आया था, और इसमें बेसिकली जो बड़ी चीज सामने आई थी वो था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब हमारे संविधान के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। अगर लेजिस्लेचर ने, मतलब हमारे पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसी चीज पास की है, कोई भी ऐसा कानून पास किया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, तो फिर उसको जो जुडिशरी है वो यहां पर रद्द कर देती है। और इसी को लेकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर सवाल उठाया, उसके खिलाफ बोला है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली सारी चीजें क्या हैं और किस तरह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज शाम 7 बजे से हमारा जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, मतलब अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स 28 मई को दे रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए पूरा जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकें। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 200+ आवर्स की जो लाइव क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स के माध्यम से प्रीलिम्स क्रैक कराने की कोशिश की जाएगी। आपकी बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, तो वो भी बैच लॉन्च हो चुका है। 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव, मतलब आपको एनसीईआरटी लेना हो या फिर यूपीएससी का बैच, कुछ भी, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, आप सबको पता होगा, उन्होंने रिसेंटली जुडिशरी को लेकर कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में इस तरह के कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया और यह कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पूर्ण बहुमत से, इनफैक्ट पूर्ण बहुमत भी कहना गलत होगा, मतलब कि सभी सदस्य ने, पार्लियामेंट के लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर किसी ने इसके फेवर में वोट करते हुए ये पूरा जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको पास कराया था। आपको याद होगा, मतलब कि हमारे देश के अंदर जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की नियुक्ति कैसे होगी उसको लेकर ये पूरा कानून था। और इसके अंदर बेसिकली 6 मेंबर्स थे, 3 सुप्रीम कोर्ट के यहां पर जज होंगे और एक लॉ मिनिस्टर होंगे इस कमीशन के अंदर, और साथ ही साथ 2 एक्सपर्ट होंगे। उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा जज अपॉइंट होगा, क्योंकि अभी तो क्या होता है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं के जज डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन होगा, राइट। तो उसमें बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था। और इसीलिए 7 दिसंबर को यहां पर जो राज्यसभा के, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि इस समय जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर यहां पर ये बयान दिया कि जिस तरीके से एनजेसी एक्ट को कैंसिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो एक प्रकार से पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जो मैंडेट है लोगों का उसको डिसरिगार्ड करता है, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ आपके मन में अब क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से जो कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी कानून की लीगैलिटी क्या होगी उसको टेस्ट करने में यूज करती है। कहने का मतलब यूं समझिए कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, एंड इट इज रिलेटेड टू केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसके अंदर बेसिकली, और ये अभी तक का सबसे बड़ा केस था क्योंकि इसके अंदर 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, और ये निर्णय आपको पता है ये 7-6 से लिया गया था। मतलब कि 7 जजेस ने एक फैसला सुनाया और 6 जजेस उसके खिलाफ थे। तो बेसिकली यहां पर यह है
कि इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सामने लाया और यह कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि कानून बनाने का हक किसके पास है? वो लेजिस्लेचर के पास है। राज्य के अंदर जो स्टेट असेंबली होती है वो बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो बनाती है। तो यहां पर पार्लियामेंट चाहे तो कानून तो बना सकती है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे संविधान के, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसको डैमेज नहीं कर सकती। और अगर ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की वो डैमेज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उस कानून को ही रद्द कर देती है। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है उसको कम कर दिया गया ये बेसिक स्ट्रक्चर लाके। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि ये डेवलप कैसे हुआ, ये जो डॉक्ट्रिन है ना बेसिक स्ट्रक्चर का, ये कैसे डेवलप हुआ। देखो एक्चुअली इंदिरा गांधी जी के समय यहां पर काफी सारा कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, मतलब जुडिशरी में और जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों के बीच में। यहां पर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के माध्यम से कई सारे कानून पास कराने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि आपको पता होगा लैंड रिफॉर्म का कानून लाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, जो राजा महाराजा होते थे जिनको पैसा मिलता था उसको अबॉलिश करना। इस तरह के कई कानून इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। लेकिन अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता तो ये एक बड़ा झटका होता इंदिरा गांधी जी के लिए। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? एक और कानून पास करा दिया जो है पार्लियामेंट से, और ये कानून में ये कहा कि कोर्ट के पास पावर नहीं होगी रिव्यू करने की। मतलब कि जो भी कानून पास कराना चाहे पार्लियामेंट वो करा सकता है, लेजिस्लेचर करा सकता है, लेकिन कोर्ट उसको कभी भी रिव्यू नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये सारा जब मामला सामने आया, इसी की वजह से फाइनली जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसके अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आप जो भी कानून बना रहे हो, हम आपके कानून बनाने के हक को नहीं छीन रहे हैं, जो पार्लियामेंट कानून बनाना चाहता है बनाए, लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक फीचर्स है हमारे संविधान का वो कानून नहीं बदल सकता। ऑल्दो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जजमेंट में यह कहा कि जो लैंड रिफॉर्म लाया गया हम उसको अपहेल्ड कर रहे हैं, हम उसको रद्द नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटाने से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो खराब नहीं हो रहा है। इसीलिए ये वाला जो पूरा लैंड रिफॉर्म का जो बदला गया था लेजिस्लेचर के द्वारा, हम उसको यहां पर रद्द नहीं कर रहे हैं, हम उसको सही ठहरा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून पास करता है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे। तो ये जो जजमेंट था 1973 वाला, वो आज तक के पूरे इतिहास में हमारा एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। तो अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आ सकता है कि आखिरकार ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? कौन सी चीज को हम कहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किस चीज को कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? देखो, केशवानंद रूलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि बेसिक जो फीचर्स हैं संविधान का, ऐसा नहीं है कि वो एक लिमिटेड है, मतलब कि हमने इसको काउंट करके बोल दिया कि भाई इतने बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बाकी चीज आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर जैसे कि आगे चलकर जैसे जुडिशियल रिव्यू है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कानून, हमारे संविधान के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आगे हम खुद तय करेंगे कि कौन सा बेसिक फीचर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा और कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। वो जब भी आगे आने वाले फ्यूचर में जब भी हम डिसाइड करेंगे वो हमारे द्वारा डिसाइड किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने एक लिस्ट बनाकर दे दिया और कहा कि यही बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। हम कभी भी बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कभी भी आगे बोल सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। और इसीलिए 2015 में ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, और ये जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, और इसीलिए इस एक्ट को हम रद्द करते हैं, स्ट्रक डाउन करते हैं। और 5 जजों की बेंच ने ये जो कानून था उसको हटा दिया था। और एक इसको लेकर मेरे को याद है अभी भी एक बड़ा माहौल बन रहा था कि एग्जैक्टली क्या अब कन्फ्रंटेशन तेजी से और बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप समझिए, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था, ये मेजॉरिटी में आपको बोला ना कि मतलब सभी के द्वारा, जितने भी मेंबर्स थे, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जितने भी पार्टीज थे, सभी ने इसका समर्थन दिया था और सभी ने कहा था कि हाँ, जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होता है उसके अंदर हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो बेसिकली जो धनखड़ साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इसी के ही खिलाफ बोल रहे हैं कि यहां पर जुडिशरी मनमाने तरीके से पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है
उसको अंडरमाइन कर रही है। तो आई होप कि अब आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में यहां पर आ गया होगा। लेकिन लास्ट में जाने से पहले एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने भी यहां पर क्रिटिसाइज किया है, ये आखिरकार क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? देखो, यहां पर जो सबसे बड़ा हवाला दिया जाता है वो ये है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो सुप्रीम कोर्ट लेकर आई है, ये हमारे संविधान के टेक्स्ट में है ही नहीं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर इसका इजाद किया है, मतलब इसको खुद से बनाया है, जो कि गलत है, क्योंकि इसकी वजह से जो पार्लियामेंट की पावर है वो जानबूझकर कम की गई है। ऐसा यहां पर जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग बेसिक स्ट्रक्चर का, वो इस तरह का यहां पर बयान देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाती है देश के अंदर, वो मनमाने तरीके से लोगों के राइट्स को छीनने की कोशिश करती है, वो अपने प्रेशराइज करने की कोशिश करती है, जैसा चाहे वैसा कानून पास कराने की कोशिश करती है। तो उस केस में कहीं ना कहीं ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काफी काम आता है। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यही बनती है कि यहां पर जो लोगों के राइट्स हैं उसको छीने ना जाएं, जो बेसिक चीजें हैं हमारे संविधान की वो ना छीना जाए। तो काफी लोग इधर समर्थन भी करते हैं, काफी लोग इसका विरोध भी करते हैं। बट आई होप कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और यहां पर इनफैक्ट जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया था, जो ओम बिरला जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो जुडिशरी है उनको हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज का ध्यान रखना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब चाहे जुडिशरी जो है वो हमारे कानून को रद्द कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी यहां पर किस तरह से चीजें अब आगे बढ़ेंगी। बट एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा चीजें। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आज शाम से ही दोस्तों ये पूरी क्लास स्टार्ट हो रही है प्रीलिम्स की। डोंट मिस दिस आउट। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।